ठीक है। तो अश्व की वो पूरा हमने देखा कि कैसे कैसे हुई अश्व का, तो उसको घुमाया गया, बाद में उनके जो कार्यक्रम था वो सारा हुआ। अब यहाँ जो है, हम यहाँ पे आज से जो शुरू करेंगे वो 15वें अध्याय से शुरू करेंगे। 15वें अध्याय में जब वो अश्वमेध यज्ञ हो गया, उसके बाद श्रृंगी ऋषि जी ने कुछ देर तक ध्यान लगाया। कुछ देर तक वो बैठे, ध्यान लगाया उन्होंने। और ध्यान लगा के उन्होंने क्या देखा, कुछ देर तक वो वेदों के क्योंकि बहुत ज्ञाता थे, ठीक है, तो उन्होंने कुछ विरक्त भाव से राजा से कहा कि हे महाराज, मैं आपकी आपको पुत्र प्राप्ति करवाने के लिए अथर्व वेद के अनुसार जो पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रावधान है, मैं उस पुत्रेष्टि यज्ञ का अभी जो है वो यज्ञ करूँ। ठीक है। वेदों के अनुसार अगर हम उसको करेंगे तो यह यज्ञ जरूर सफल होगा। यह क्या किया ऋषि जी ने जो है वो, क्योंकि वो बैठे हुए थे वो सरयू के किनारे, हमने पिछली बार देखा, तो वहां पे उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ शुरू किया। प्लीज म्यूट रखिए आप सारे। हम म्यूट की ऑप्शन आ नहीं रही है। प्लीज आप म्यूट रखिए सभी। जब उन्होंने यज्ञ उस पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए उन्होंने यह अग्नियों में आहुति डालना शुरू की, तब सारे देवता, सिद्ध, गंधर्व आदि अलग अलग जो थे वो सारे लोग वहां पे आना शुरू हुए। अपना अपना उन्होंने अग्रभाव जो स्वीकार किया, और वो यज्ञ में एकत्रित हुए। अब जितने देवता, गंधर्व वगैरह मैंने बताया आपको कि सारे लोग वहां आए थे अपना अपना अग्रभाग लेने के लिए। तो वहां ब्रह्मा जी भी आए थे। तो ब्रह्मा जी को सब ने क्योंकि इकट्ठे, जैसे एक मीटिंग होती है ना, वैसे एक मीटिंग हुई थी देवताओं की, समझिए क्यों, जैसे हमारे शादी में होती है। तो आजकल का समय क्या है, आजकल के समय में शादी ब्याह पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अदरवाइज किसी के पास समय नहीं है कि वो जाए और किसी के घर रहने के जाए सब। तो एक बहाना होता है जब हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो वैसे क्या था, वो यज्ञ था। तो यज्ञ के समय में सारे देवी देवता इकट्ठे हुए थे वहां। तो ब्रह्मा जी भी वहां बैठे थे। तो सब ने जो है ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट की कि ब्रह्मा जी, ये आपने बाकी तो सब अच्छा किया है, पर एक राक्षस है जिसको आपने वरदान दिया, और उस राक्षस ने जो है वो हमारा जीना दुभर कर दिया। और उन्होंने बोला कौन, उन्होंने बोला जी बोला। उन्होंने कहा कि उसने इतना त्रस्त कर रखा है हम लोगों को कि वो तो चाहता है कि मैं इंद्र लोक, इंद्र को तो ऐसा समझता है कुछ है ही नहीं है, तो वो सोचता है कि मैं इंद्र पे कब्जा कर लूं, इंद्र को परास्त कर दूं। ठीक है। और जो ये ऋषि, यक्ष, गंधर्व, ब्राह्मण आदि हैं उनको तो अति पीड़ा देता है, उनका हमेशा अपमान करता है। ठीक है। यहां तक कि सूर्य देव भी उनको ज्यादा ताप नहीं दे सकते। जैसे जैसे क्या होता है, गर्मियों का मौसम होता है ना, तो हम गर्मियों के मौसम में देखो भयंकर गर्मी है, लेकिन वहां सूर्य देव जहां वो जाता है ना उसको ताप नहीं देते ज्यादा। वायु जब क्रॉस होती है, तूफान आता है, देखो आंधी आती है, आती है, लेकिन जब रावण हो रहा खड़ा, रावण खड़ा हुआ, तो वायु बड़ी शांति से वहां से आगे से पास से जोर से नहीं चलती, बड़े आराम से चलती। समुद्र में देखो लहरें उठती रहती है ना, हमेशा आपने देखा होगा समुद्र के किनारे लहरें उठती हैं। तो ये कहते हैं कि यहाँ समुद्र भी जो है वो लहरें समुद्र की उठती नहीं। समुद्र जब जैसे रावण क्रॉस में लगता है उधर से, तो वो सारी लहरें बिल्कुल शांत हो जाती है। ठीक है। वहां से समुद्र की तरंग के भी सामने निकलती है, और देखने में वो इतना भयंकर है वो राक्षस। ठीक है। कि उसके वध के लिए कोई भी आदमी उपचार वो सोचता ही नहीं है कि यार इसका यह वध भी किया जा सकता है। ठीक है। तो ऐसी ऐसा कुछ कीजिए कि हम क्या करें उससे, जिससे हम कैसे छुटकारा पाए। ठीक है। तो देवताओं की बात जब समस्त देवी ब्रह्मा जी ने सुनी, तो थोड़ी देर उन्होंने सोचा, यार वर तो मैंने ही दिया है, अब क्या किया जाए, कैसे इनको छुटकारा दिया जाए। वो दोनों तो सारा कुछ मांग रहे हैं कि आपने पीछे देखा जब रावण के बारे में मैंने बताया था, जब उन्होंने आपने पूछा कि वो यक्षों से नहीं मरेगा, गंधर्वों से भी नहीं मरेगा, देवताओं से नहीं मरेगा, सारी चीजें उसने मांग रखी है। तो फिर ब्रह्मा जी को ध्यान आया कि उसने ऐसा बोला था कि मैं मनुष्यों के बारे में, उन्होंने उसने कुछ नहीं, बाकी चीजों के बारे में बोला था, लेकिन मनुष्यों के बारे में, क्योंकि रावण को क्या लगा कि ये मनुष्य तो कुछ करेंगे नहीं, ये तो हमारा भोजन है, राक्षस है ना, अक्सर खा जाते हैं हम, आप नरभक्षी होते हैं।
तो भाई ये तो ये हमारा हमारा क्या कर सकते हैं। तो बोला कि यार यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, जैसे वकील होते हैं ना, वकील क्या करते हैं, कहीं से एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं छोटा सा, और वो केस को जो पलट देते हैं सारा। तो वैसे उनको लगा कि यार उसने जो है ना आदमियों का नाम लिया, मनुष्यों का हक लिया, क्या ना है मनुष्य को ऐसा कुछ किया जाए कि ऐसा कुछ लग जाए जिससे कि वो मनुष्यों के द्वारा उसका वध। और उसी समय ऐसी अभी चर्चा चल रही थी या ब्रह्मा जी ऐसा सोच ही रहे थे, उसी समय वहां भगवान विष्णु का प्रवेश हुआ। ठीक है, तो भगवान विष्णु जब आए तो ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए, बाकी लोगों ने भी वंदना की, उन्होंने भी किया। तो देवताओं ने जो है वो भगवान विष्णु से भी ये बताया, सारी रिक्वेस्ट की कि भगवान विष्णु ऐसा ऐसा हमारे यहाँ प्रसंग चल रहा है, क्योंकि इन राक्षस ने, रावण ने जो है वो हमारे लिए जो बहुत मुश्किल कर रहा है। तो जब भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने जब रिक्वेस्ट की, विष्णु जी ने कहा ठीक है। भगवान जी ने उनकी रिक्वेस्ट स्वीकार की कि नहीं, बेतरस तो कर रहा है, बहुत समय से कर रहा है, बताओ। भगवान उस दिन पिछली बार देखिए आपने सुना था कि रघु जी के वक्त में रावण, रघु जी के वक्त में भी आ गए, इतने समय से वो प्रॉब्लम कर रहा था सबके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब समय आ गया, उसको कुछ बताना पड़ेगा, करना पड़ेगा उसका इलाज। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं राजा दशरथ की ये जो अभी चल रहा है, यज्ञ भी चल रहा है, तो राजा दशरथ की 3 रानियों के गर्भ में मैं जो है वो जाऊंगा, और 4 रूपों में प्रकट हूँ। ठीक है, 4 रूप बना के मैं आऊंगा, और आप चिंता ना कीजिए, रावण को मैं कुल सहित समाप्त कर, रावण को पुत्र पौत्रों सहित जो है कुल सहित उसको समाप्त कर दूंगा, और 11,000 वर्षों तक मैं मनुष्य लोक में वास करूं, 11,000, ताकि उसके बाद भी कोई राक्षस ऐसा ना आए जो आपको त्रस्त कर सके, तो उसके बाद में ये कर सकता हूँ। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने आप को 4 स्वरूपों में बांटा। ठीक है, और 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तभी जब जब वो उनका आश्वासन सुना, तो सारे देवी देवता जो थे वो बिल्कुल प्रसन्न हो गए, यक्ष वगैरह, उन्होंने सबने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। यहाँ पे हमारा 15वां अध्याय समाप्त होता है। अब 16वें अध्याय में जब वो पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त हुआ, तो वहां क्या हुआ, राजा दशरथ के जो अग्नि कुंड था, अग्नि कुंड से एक बहुत विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उस विशाल काय पुरुष का तेज इतना ज्यादा था, वो एक तो क्या था उनका उसका जो वर्ण था ना, वो अंग कांति जो थी उनकी वो काले रंग की। ठीक है, और उसका शरीर जो था वो लाल रंग था, उसने वस्त्र भी लाल रंग के पहन रखे थे। और उससे तेज इतना ज्यादा, जैसे अब आंखें चौधिया जाती हैं ना, वैसे वैसे उसके हाथ से तेज था। उसके हाथों में एक सोने की परात थी, सोने की परात थी, और जो परात क्या थी, चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। ठीक है? उस परात में क्या था, उस परात में खीर थी, जरूर था, क्या थी उसमें, खीर थी। वो खीर का वो परात उन्होंने क्या किया, राजा दशरथ को बताया, और कहा कि राजा दशरथ, इस खीर को ले जाइए और जाके अपनी रानियों को इसको खिलाइए। ठीक है, अब रानियों के पास राजा, राजा बड़े प्रसन्न हुए, राजा ने उसको माथे से एकदम लगाया उस खीर को, उस पात्र को, उस परात को सोने की, और रानियों के पास फिर वो चले गए। अब रानियों के पास गए, अब उसको बांटा कैसे, ये आप थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा भ्रम, लोग लोग बहुत अलग अलग तरह से लेते हैं, वो सोचते हैं कि उसको तीनों बांट दिया, किसी को बोलते हैं ऐसे बांटा वैसे बांटा, नहीं। इसका इसकी चर्चा है, इसके बारे में पूरी बात बताई गई है जो वाल्मीकि रामायण में। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार क्या करते थे, जो खीर ली गई, उस खीर के 2 हिस्से किए। ठीक है, 2 भाग किए गए, एक भाग उन्होंने कौशल्या जी को दिया। ठीक, अब जो एक भाग बचा, उसके द्वारा से 2 हिस्से, उसके द्वारा से 2 हिस्से किए, और उसमें जो एक हिस्सा था वो उन्होंने सुमित्रा जी। अब जो बचा, फिर द्वारा एक हिस्सा बच गया, ठीक है, 2 हिस्से किए थे। उस जो हिस्सा बचा था उसके द्वारा 2 भाग किए, और एक भाग उन्होंने कैकई की।
फिर उसके मन में पता नहीं क्या आया दशरथ जी के, वो जो एक और हिस्सा बच गया था, वो हिस्सा भी उन्होंने सुमित्रा जी। ठीक है। पहले खीर, खीर के दो हिस्से किए गए। एक हिस्सा जो है वो कौशल्या जी को दिया, जो बचा हिस्सा उसके दो हिस्से किए गए। उनमें से एक हिस्सा सुमित्रा जी को दिया गया। जो बच गया उसके द्वारा दो हिस्से किए गए। उनमें से एक हिस्सा कैकई की जो दिया गया, और जो बच गया वो द्वारा सुमित्रा जी को दिया गया। इस तरह से जो है वो खीर का बंटवारा हुआ। यहाँ पे जैसे ही खीर खाई उन रानी को, ठीक है, और खीर खाने के बाद क्या हुआ, वो रानियां गर्भ, रानियों के गर्भ ठहर गया। जब रानियों के गर्भ ठहरा, सारे एकदम प्रसन्नता का माहौल हो गया सारे, कि देखिए ये जो है काम कर गया, ये तो जो यज्ञ था उसने बड़े अच्छे से काम किया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 16वां अध्याय जो है समाप्त होता है। 17वें अध्याय में वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान विष्णु राजा दशरथ के पुत्र रूप में प्रकट। ठीक है। तो अब उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो भगवान विष्णु जो है राजा दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको सहायता की जरूरत। ठीक है। तो उनकी सहायता करने के लिए उन्होंने सारे लोगों को क्या किया, जितने देवता थे, यक्ष थे, जितने लोग थे उन सबको बोला। ठीक है। उन्होंने कहा भैया देखो भगवान जी आ, प्लीज म्यूट करिए मैम। तो जैसे ही उन्होंने जैसे ही उन्होंने उनको पता लगा ब्रह्मा जी को कि भगवान विष्णु आने वाले हैं, पुत्र रूप में आएंगे दशरथ के यहाँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी लोगों से कहा, सभी देवताओं जी से कहा कि देखो आप इनकी सहायता के लिए आओ। अब हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए एक प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात है, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ा, इवन और मंत्री, एक छोटा सा मंत्री सीएम भी आने वाला, तो क्या होगा, सीएम आने हो तो सारे ऑफिसर जितने वो एक एक डायरेक्टर्स हैं, या जितने मान लीजिए डीसी हैं, एसडीएम्स हैं, या कोई और बड़े बड़े जितने भी ऑफिसर, चीफ इंजीनियर्स वगैरह, वो सारे वहां पे आ जाएंगे। क्यों आएंगे, उनको आना पड़ेगा। देखिए क्योंकि सीएम जी आ रहे हैं, उनके स्वागत भी करना है, और उनको कोई भी कार्य होगा तो तुरंत वो उनको आदेश दें। ठीक है। तो कितना सजाया जाता है, देखिए एक एक, मान लीजिए कभी मोदी जी आ रहे थे, तो देखो पूरा इलाका एकदम से सिक्योरिटी और सब सफाई, ये वो कितना अच्छा सज जाता है। तो वहां तो भगवान जी आ रहे हैं, तो सोचिए कैसे होगा, कितना अलर्ट होगा। उन देवताओं को बोला कि देखो आने वाले हैं, तो आप क्या करिए, आप जो है वो तुरंत, ब्रह्मा जी ने बोला कि आप लोग पुत्रों को अपने रूपों के रूप में जो है उनको भूमि पे प्रकट कीजिए। और ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो कि जो बलवान हो, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो, माया को जानने वाले हो, और वीर पराक्रमी, ऐसे पुत्रों को उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी ने बोला। और ब्रह्मा जी ने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैंने, ये ऐसा नहीं किया, मैं आपको किया, मैंने भी किया, मेरे क्या बोलते हैं कि मैं जब जम्हाई ले रहा था, ब्रह्मा जी कहते हैं जब मैं जम्हाई ले रहा था, तो एक बार जम्हाई ले रहा था तो अचानक मेरे मुख से जो है कुछ निकल, क्या निकला, क्या निकला, वो जो निकला, ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक वो पुत्र पैदा हुए, और वो पुत्र कौन थे, जाम। जाम जी कैसे हुए थे, ब्रह्मा जी ने जमाई ली, और जमाई से अचानक कोई एक चीज निकली बाहर, वो पुत्र का रूप ले लिया, वो कौन थे, वो थे जामवंत जी। ठीक है। अब जो ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर देवताओं ने वानर रूप में अनेक उत्पन्न, अब अनेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, सिद्ध, ऋषि, विद्याधर, नाम चारण्य भी, वन विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। अब कौन कौन से वीर पुत्र थे, मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। जैसे देवराज इंद्र जी ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वानराज बाली को, बाली किसके पुत्र थे, इंद्र जी के पुत्र थे। वो महेंद्र पर्वत के समान विशाल काय और वरिष्ठ थे, बहुत बलिष्ठ थे। ठीक है। महेंद्र पर्वत था, बहुत ऊंचा पर्वत था उस समय, तो उस पर्वत की तरह, कहने का मतलब कि महेंद्र पर्वत का मतलब है कि पर्वत की आकृति, बहुत बलवान और बहुत बड़ा उनका जो शरीर था। वो किसके पुत्र थे, वो इंद्र के पुत्र थे, जिनका नाम बाली था।
सूर्यदेव के भी पुत्र थे। सूर्यदेव के पुत्र थे जिनका नाम था सुग्रीव। ठीक है। बृहस्पति जी ने, महाकाय नामक एक वानर था जिनको उन्होंने, बृहस्पति जी ने उत्पन्न किया। कुबेर ने गंधमाल नामक एक वानर था जिनको उन्होंने पैदा किया। अग्नि के समान तेजस्वी नील साक्षात अग्निदेव के पुत्र थे। ये जो नील, नल और नील सुना ना आपने, वो नील जो थे वो अग्निदेव के पुत्र थे। ठीक है। और नल, वो नल किसके थे? वो विश्वकर्मा जी के पुत्र थे। मैंने पहले उसमें बता रखा है आपको कि वो पुल का जो निर्माण किया था वो नल जी ने किया था। वो कौन क्यों किया था? क्योंकि वो विश्वकर्मा जी के पुत्र थे। अश्विनी कुमारों ने मैंद और द्वित नाम के पुत्रों को जन्म दिया। वरुण ने सुषेण नामक एक वानर को जन्म। अब सुषेण कौन था? सुषेण वैसे तो रावण की, वहां देखा था ना, मैंने पहले बताया था आपको कि सुषेण नाम का वैद्य था जो रावण के वहां राज दरबार में भी कार्य करता। वो कौन था? वो सुषेण वैद्य वरुण के पुत्र थे, जो, और वो एक वानर थे। ठीक है। पंजन्य ने शरभ को जन्म दिया। और हनुमान जी वायु पुत्र थे, वायुदेव के आरस पुत्र। उनका शरीर वज्र के समान, और वे चलने में गरुड़ के समान। ठीक है। इस प्रकार से कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए एकदम सक्षम। इन सभी वानरों के बल की कोई सीमा ही नहीं थी। वो वीर थे, पराक्रमी थे, और इच्छानुसार रूप धारण। रीछ, वानर तथा लंगूर जाति, वो भी उसके बाद वो लोग भी, बहुत सी लंगूर थे, रीछ थे, ये भी सारे उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप था, वेश था या पराक्रम था, उसी के अनुसार उन्होंने पुत्र पैदा किया। इंद्र इतने पराक्रमी थे, बाली को पुत्र किया। सूर्य इतने थे, उन्होंने सुग्रीव को, है ना। वायुदेव देखो इतने जबरदस्त हैं, तो वायुदेव इतने पराक्रमी है, तो उन्होंने हनुमान जी को उत्पन्न किया। इवन यहाँ वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो देवताओं की ताकत है, ये जो उनके पुत्र थे, वो तो देवताओं की ताकत से भी और ज्यादा, थोड़ी ताकत, और ज्यादा ताकतवर थे। ठीक है। तो मुख्य मुख्य जो अप्सराएं थी, नाग कन्याएं थी, गंधर्व थे, वो उन्होंने भी पत्नियों के गर्भ में, उन सब की पत्नियों के गर्भ में भी अनेक वानर थे। वो सब बल में सिंह तथा व्याघ्रों के समान। वे पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते थे। पर्वतों को उठा के चलने की उनके अंदर जो थी वो क्षमता थी। वे नाखूनों से, दांतों से शस्त्रों का काम है। आप देखा होगा कैसे करते हैं, नाखूनों से। ठीक है। तो उनको और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान। घोर शब्द नाद करते हुए जब वो आकाश में चलते थे, तो वो पक्षी पक्षी जो उड़ रहे होते थे ना, उनके सिंह नाद से नीचे गिर जाते थे। इतनी भयंकर उनकी नाद वो करते थे। ऐसे बलशाली युद्धपति महाकाय वानर करोड़ों की संख्या में, ज्यादा नहीं थे, कितने थे? करोड़ों की संख्या में। इंद्रपुत्र और बाली जो थे, वो ये दोनों भाई थे। बाकी समस्त युद्धपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। भगवान श्री राम जी की सहायता के लिए इन प्रकट हुए इन वीरों से ये सारी भूमि जो ऐसा लगती थी जैसे बिल्कुल। अब प्रभु जी, माता जी, मैं एक और आपको चीज बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए। हम हमने यहां भी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, कि इन इस प्रकार से इन देवताओं ने, इन गंधर्वों ने, इन अप्सराओं ने करोड़ों वानरों को उत्पन्न किया। ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है, या अभी तक जो हमने सुना है, तो वानर का मतलब क्या? वानर का मतलब बंदर। ठीक है। हनुमान जी का कोई रूप बताया जाता तो कैसा बताया जाता है? वानर, मतलब बंदर। अब यहां एक बात और बड़ी अच्छी, मैं इस बात की पुष्टि जो है शास्त्रों के हिसाब से कर रहा हूं, और कुछ संत महात्माओं से जो मैंने श्रवण किया उसके अनुसार। देखिए, आपने आज तक इतने वानर देखे, कोई वानर ऐसा देखा जो अस्त्र शस्त्रों का बहुत ज्ञाता हो, जो शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से जानता हो? ऐसा देखा आपने? जो ऐसा था जो रूप बदलने में भी पराक्रमी इतने थे कि वो विशाल काय थे। विशाल काय तो भी जो बंदर चलो दिखते हैं मोटे मोटे भी दिख जाते हैं, कितने विशाल काय।
हनुमान जी को देखा तो वो उनकी कोई सीमा थी? ये इतना सा लघु रूप भी बना सकते थे, आप कितना कर सकते हो? जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि, क्या लगता है आपको बंदर ऐसा कर सकता है? क्वेश्चन है ना, ऐसा बंदर कर सकता है? अब यहां वो प्रसंग आता है, वानर। वानर का मतलब है वो नर जो वन में रहते थे, वो नर जो वन में रहते थे। देखिए, मैं आपको प्रमाण स्वरूप बताता हूं यहाँ पे। ये वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा गया है? 24वें श्लोक में, 17वें अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा हुआ, देखो। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधारियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में सामर्थ वानर पुत्र। अब देवताओं ने, देखो, पुत्र किसने उत्पन्न किए? देवताओं ने, गंधर्वों ने। ठीक है। किससे किए? अप्सराओं से, विद्याधारियों से, नाग कन्याओं से, गंधर्व पत्नियों से। वानरों से थोड़ी किए। वानर क्या मतलब? आप वानर और वानरी का अगर समागम होगा तो वानर पैदा होगा। ठीक है। ऐसा कैसे हो गया कि अप्सरा से देवताओं ने समागम किया और वानर पैदा हो गया? लॉजिक ही नहीं है। तो यहां क्या किया? वानर का मतलब है वो नर, वो नर जो वन में विचरते हैं। एक बात। दूसरी बात, जहां अगर हम इस बात को, फिर मैंने ये सोचा बड़ी ध्यान से कि अगर आप, ये ऐसा था तो हमने हनुमान जी को बोला, सुना कि वो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। तो अगर वानर वन में रहने वाले नर थे तो उनकी पूंछ कहां से आ गई? ठीक है। लेकिन आपने यहां पे देखा, उन्होंने उन उन उन्होंने जो जो ये वानर पैदा किए थे, वो इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते, वो इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकते थे। तो इसलिए जहां अगर वहां वो वानर रूप में आ गए ना, बंदर के रूप में आ गए, तब वहां पे उनको पूछोगे। इसका मतलब अगर हम वानर को, ये हनुमान जी को सोचे कि उनकी तो मुंह की अगर शेप ऐसे देखते तो वानर की तरह था। वो तो इसलिए थी कि जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया तो उनके वो जो प्रहार किया था उनकी मुंह पे, ठोड़ी पे, तो उनका मुंह ऐसा, वो इसलिए उनका मुंह ऐसा हो गया। अदरवाइज आप ये बताइए, इतना ज्ञान का भंडार एक बानर हो सकता है क्या? कैसे पॉसिबल? ठीक है। तो वो क्या थे? वो रूप बदलने में सक्षम, इसलिए वहां पे उन्होंने वो रूप भी बनाया। अदरवाइज वो क्या थे? वो वानर मतलब वन में विचरण करने वाले। ये शास्त्र कह रहे हैं, देखो, मैं नहीं कह रहा। ठीक है। तो आप जो है, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन जैसा मैंने अपनी बुद्धि से यहाँ आकलन किया, और जैसा मैंने और संतों से भी सुना, उसके हिसाब से मैंने कहा कि ये जो है वन में विचर करने वाले। अब 18वां अध्याय यहाँ शुरू होता है। 18वें अध्याय में महाराज जी का यज्ञ समाप्त हो गया। जो श्रृंगी ऋषि जी ने महाराज दशरथ के यहाँ यज्ञ किया था, वो यज्ञ समाप्त हो गया। उस समाप्ति के साथ साथ जो विभिन्न देशों से जो राजा आए थे, सम्मान सहित वो अपने अपने देशों में चले। राजा दशरथ जी अपनी सभी रानियों के साथ अपनी अलकापुरी में वापस आ। श्रृंग ऋषि भी शांता जी के साथ अपने वहां पे वापिस, अपने स्थान पे वापिस चले गए। इस तरह से दशरथ पुत्रों के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए जो है सब लोग जो सुख से रहे। यज्ञ समाप्ति के 12 महीने बाद, देखिए ये भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए ना, हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या होता है, हम लोग जो है वो 9 महीने के बाद जो है वो माँ की जन्म, गर्भ से जन्म। लेकिन यहाँ भगवान जी ने जन्म कितने महीनों के बाद लिया? 12 महीनों के। अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी माँ के गर्भ में कितने समय तक रहे, तो वो 12 महीने तक रहे। तो यज्ञ समाप्ति के 12 मास में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को कौशल्या देवी ने जगदीश्वर श्री राम जी
श्री राम जी के नेत्रों में लालिमा थी, उनके ओंठ लाल थे, उनकी भुजाएं लंबी लंबी थी, और स्वर दुदुम्भी के अनुसार दुदुम्भी के समान गंभीर थे। उन राम जी के बाद लक्ष्मण जी ने नहीं, भरत जी ने जन्म। हम अक्सर क्या सोचते हैं, राम लक्ष्मण, तो राम जी के बाद लक्ष्मण, नहीं नहीं, राम जी के बाद जन्म लिया था भरत जी। ठीक है। भरत जी सभी सद्गुणों से संपन्न थे। और उसके बाद सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन दो पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर विष्णु भगवान जी के अर्ध भाग से संपन्न हुए थे, और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या में कुशल थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ, मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी हुई। राजा दशरथ ने सूत मार्ग तथा वंदीजनों को पुरस्कार दिए, और ब्राह्मणों को धन एवं गोदान हुआ। अब देखिए, इतना सा ही वर्णन जन्म के बारे में वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में इससे ज्यादा कुछ चर्चा नहीं, इसलिए मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को पढ़ा। रामचरितमानस में भगवान जी के जन्म के बारे में कुछ बड़े अच्छे ढंग से बताया, बहुत विचित्र ढंग से बताया। तो मैं उसको भी, उसके कुछ अंश आपको द्वारा यहाँ पे बताना चाहूंगा। तुलसीदास क्या कहते हैं जन्म के समय, जैसा जन्म हुआ तो तुलसी बाबा लिखते हैं, सर्वस्व दान दीन सब काहू, जे ही पावा राखा नहीं था। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, सर्वस्व दान दीन सब का, जो कुछ था, जिसके पास जो कुछ था, उसने सर्वस्व दान। भगवान जी के पैदा होने की खुशी में जिसके पास था, उसने सब कुछ दान कर दिया। मगर आगे क्या लिखते हैं तुलसी जी, जे ही पावा राखा नहीं था। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसको दान दिया, उसने भी अपने पास नहीं रखा, अपनी खुशी से उसने भी वो सब कुछ लौटा दिया। जिसने पाया उसने भी लुटा दिया। तो ये बाबा कहते हैं कि सर्वस्व दान दीन सब काहू, जे ही पावा राखा नहीं पाऊ। ठीक है। अब इतनी खुशी हर आदमी के मन में, इतनी खुशी थी, इतने मंगल गीत आदमी गा रहा था। तुलसी बाबा लिखते हैं कि जो महल में था, महल में क्या आवाजें कैसी आती थी, वो कहते हैं, भवन वेद धुनि अति मृदु बाणी, जन सर मुखर समय जन सानी, कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास पिहु जात। ये जो भगवान जी की जो महल थे, जिन महलों में भगवान जी ने जन्म लिया था, वहां से क्या था, जैसे वेदों से वाणी निकलती है ना, वैसी वैसी उन वेदों की वाणी से सनी हुई वो पक्षियों की चहचहाट भी बाहर। और उनके जन्म को देख के सूर्य अपनी चाल ही भूल गए। भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ तब दिन के 12 बजे, और भगवान कृष्ण जी का जन्म कब हुआ, रात के 12 बजे। हुआ दोनों का 12 बजे, पर उनका सुबह के 12 बजे हुआ, और उनका रात के 12 बजे। अब मजे की बात क्या थी, देखो, कौतुक देख पतंग बुलाना, एक मास पिहु जात न जाना। भगवान जी का जब दर्शन किए, जब भगवान जी के सूर्य देव ने दर्शन, क्यों 12 बजे ठीक हुए थे, तो दर्शन जैसे भगवान जी ने किया, वो अपनी चाल ही, अस्थि होना बंद हो गए, जाना क्रॉस ही आगे से चले ही नहीं, 1 मास तक। 1 मास तक तुलसी बाबा लिखते हैं, देखो, मास दिवस कर दिवस बा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था केड़, निशा कवन विधि। कहते हैं कि महीने भर का दिन हो गया, ठीक है, मास दिवस दिवस भा, मर्म ना जानी कोई। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि वो पता ही नहीं लगा लोगों को कि महीना बीत गया, समय वहीं खड़ा हो। जैसे फौजी माता जी, आपने देखा, 45 मिनट तक भगवान जी ने उपदेश दिया था अर्जुन, लेकिन जब उपदेश दे रहे थे तो समय खड़ा हो गया।
किसी को पता ही नहीं लगा। अर्जुन के अलावा वो कोई सुन ही नहीं पाया। इतने इतने लोग वहां, वीर लोग बैठे थे, इतने युद्ध के लिए लोग आए थे। वो समय रुक गया वहां। यहां क्या हुआ, भगवान जी जब आगे, सूर्य देव उनके दर्शन में 1 महीना तक वहीं खड़े रहे, और किसी को पता ही नहीं लगा कि वो 1 महीना हो। ठीक है। रथ समेत लिख रहा ना, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि। जब वो रथ समेत खड़े हो गए तो निशा मतलब रात कैसे हो सकती थी। अब जब ये सब कुछ सीन देखा, तो चंद्रमा चले गए वहां भगवान जी के पास। तो भगवान जी मेरा अपराध बताइए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जी तो दर्शन तब करेंगे ना जब रात आएगी। दिन के 12 बजे तो सूर्य देव होंगे, चंद्रमा तो होंगे नहीं। तो क्या हुआ कि चंद्रमा जी चले गए भगवान जी के पास, भगवान जी मेरा अपराध बताइए। बोलो 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 भैया क्या बात है। बोले मेरे को दर्शन कब होंगे, ये आपने सारी कृपा तो सूर्य जी पे लुटा दी। होता ना कंपटीशन, तो सूर्य चंद्रमा का कंपटीशन। बोले सारी तो आपने कृपा उन पे लुटा दी, मैं कब दर्शन कर पाऊंगा बताओ, 1 महीने से वहीं खड़े। ये तो मेरे साथ अन्याय है। भगवान जी ने किया, चिंता मत कर, चिंता कर, आपको भी आपकी भी बारी आएगी। बोले कब आएगी? बोले तब आएगी जब मैं, कब, जब भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा, तो मैं ठीक रात को 12 बजे लूंगा, और 12 बजे तब आप दर्शन करो। ठीक है। तो वहां पे कितना सोचो उल्लास का टाइम। ठीक है। अब भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, भगवान शंकर भी वहां हैं, और वो बोलते हैं पार्वती के साथ, उमा माता को कहते हैं, काक भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं कोई। ठीक है। काक भुषुंडी और मैं दोनों मनुष्य का रूप धारण करके भगवान जी जब प्रकट हो रहे थे, तो ठीक है, भगवान शंकर और काकभुषुंडी जब उनको पता था भगवान आने वाले हैं, तो उन्होंने मनुष्यों का रूप धारण किया और वहां पे चले गए। लेकिन वो मनुष्य के रूप में थे, इसलिए कोई उनको पहचान नहीं सका। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते थे। ठीक है। तब नामकरण संस्कार का समय आ गया। ठीक है। तो राजा ने अच्छा समय जान के मुनि विशिष्ट को बुलाया। मुनि विशिष्ट की पूजा करके राम ने कहा कि आपके मन में जो विचार आता हो, आप उनका नाम रखिए। मुनि कहते हैं कि हे राजन, इनके इनके अनेक नाम है, अनेक नाम। ठीक है। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नाम रखूंगा। तो मुनि क्या कहते हैं, ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिनके एक कण में तीनों लोग सुखी हो, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम। हाँ। जब मुनि विशिष्ट ने प्रथम बार ये 2 शब्दों का नाम राम लिया, इस संसार ने तब पहली बार भगवान रामचंद्र जी का नाम राम से। ठीक है। यह नाम सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। जो संसार का, उसके बाद दूसरा नंबर आया भरत जी। तो कहते हैं जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तो उनका नाम भरत होगा। ये आपके दूसरे पुत्र होंगे। अब तीसरा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता हो, वेदों में प्रसिद्ध उनका नाम शत्रुघ्न। समय मेरा हो गया है, लेकिन मैं आपको छोटी सी एक बात बताना। आप लोगों ने किसी ने शत्रुघ्न के बारे में सुना? युद्ध किया तो देखो भरत जी वहां चले गए। ठीक है। फिर भी भरत जी के बारे में कुछ आपने जरूर बातें सुनी होगी। लक्ष्मण राम जी के बारे में तो सुने, शत्रुघ्न को युद्ध के बारे में सुना नहीं। शत्रुघ्न ने कहा युद्ध किया, ऐसा सुनने में नहीं आया। लेकिन क्या कहते हैं, शत्रुघ्न, क्योंकि राम और लक्ष्मण तो वन में चले गए, भरत जी भी चले गए थे। देखिए, तो आपने बताया वो उन्होंने वो जो अलग कुटिया बना ली थी, वहां पे वो चले गए। तो शत्रुघ्न जी ने घर में रह के, प्रभु जी माता जी, घर में रह के भी अगर जो घर के साथ ध्यान पूर्वक अगर हमें रहना है, शांति से रहना, इन बाकी बाहर की चीजों से जो लड़ाई करनी, और जो घर में शत्रु है उसको बाहर निकाल। घर में कौन शत्रु था? मंथरा थी, जिसको किसने निकाला? शत्रुघ्न ने निकाला। बाहर के शत्रु, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम बाहर के शत्रुओं से तो निपट लेते हैं, उनको तो देख लेते हैं, मतलब जो घर में है उनको नहीं। तो घर में कैसे हम, हमारे हमारे घर में मतलब क्या, वैसे थोड़ी है भाई का भाई शत्रु है, नहीं नहीं। घर का मतलब हमारा जो अंतःकरण है,
उसमें जो शत्रु है, कौन शत्रु बैठा है? ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो हमारे शत्रु है, जो इससे लड़ना सिखाए, वो शत्रुघ्न। ठीक है, तो यहाँ पे वो शत्रुघ्न जी हुए। बाद में उन्होंने लक्ष्मण के बारे में बताया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जो शेष नाग के अवतार हैं, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को अपने सिर पे धारण करके रखा है, उन्होंने कहा कि इनका नाम जो है वो लक्ष्मण होगा। तुम्हारे चारों पुत्र साक्षात परामप्रत भगवान जी हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के परम है। बचपन से ही राम जी को अपना परम हितैषी जानकर लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न में भी प्रीति। श्याम और गौर वर्ण वाली इन दोनों जोड़ियों जो थी, दोनों जोड़ियां अति शोभनीय लगती थी। यूं तो चारों पुत्र शील, रूप, गुण और धर्म के प्रतीक थे, लेकिन श्री राम जी का लाट के ललाट में उन उन सब के प्रति जो थी वो शांति पहुंच। अब जी माता जी, यहाँ मेरा समय हो गया है, तो अगली क्लास चलने वाली है। इसकी इसी अध्याय का जो बाकी का हिस्सा है, हम अगले श्लोक अगले अपनी कक्षा में करेंगे। आप लोगों का, आप लोगों की अगर आज के कक्षा में से कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको